बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं दो किस्म की निहारी बनाने जा रहा हूँ। और क्योंकि फीके खाने काफ़ी दिनों से चल रहे थे तो दिल किया कि अपने खाने भी खाए जाएं। तो उसमें एक निहारी जो है वो खटमिठ बनाऊँगा। वो क्योंकि यहाँ पे हमारे घर में बच्चे फीके खाने वाले हैं, यहीं की पैदाइश, उनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए, फीके खाने वाले हैं, तो उनके लिए मैं खटमिठ बनाऊँगा। और एक अपनी देसी पाकिस्तानी स्टाइल की इंडियन स्टाइल की बनाऊँगा, मिर्चों वाली। तो उसके लिए मैंने ये प्याज काटी है और बाकी प्याज को भी हम कुतर देंगे। मैंने दो प्याज लिए। उनके रिंग काट लिए हैं। जो बच गई थी उसको मैंने इस तरह चॉप कर दिया है। और ये जनाब आली अदरक को ऊपर डेकोरेशन के लिए अपने को डालना होगा, खाने के लिए डालनी होगी, तो उसको हम बारीक बारीक काटेंगे। जितनी बारीक कटेगी और लंबी लंबी कटेगी उतनी ये खूबसूरत और खाने में मज़ा देगी। इस तरह काट लेंगे। उसके बाद अदरक के बाद जनाब आली हरी मिर्च की बारी है, तो मैं उसके बाद हरी मिर्च बारीक बारीक काटूँगा। इस तरह अदरक इस तरह काटनी है, मैंने आपको दिखा दी। बारीक बारीक लंबी लंबी जितनी हो सके, बारीक और जितनी लंबी हो सके। छुरियाँ आपकी बहुत तेज़ होना चाहिए, हाथ बचा के काम करने हैं। इस तरह काटेंगे। ये काट दिए। और धनिया अगर है तो हरा धनिया ऊपर से गार्निश करने के लिए। अदरक हमने तकरीबन काटी। उसके बाद हरी मिर्च भी इसी तरह बारीक बारीक। तो ये बात आपके समझ में आ गई है। मैं चिकन की बारी है, चिकन सामने लाऊं। मैंने चिकन को आटे से धो दिया है। ये चिकन जिल्द वाली चिकन है। मैं जिल्द उतार दूंगा और इसको मैं दो हिस्सों में काटूंगा, क्योंकि ये 1100 ग्राम चिकन को मैंने दो जगह पकाना है। दो जगह पकाऊंगा। तकरीबन 500-500 ग्राम आप लगा लीजिए सफाई के बाद। एक जगह पे और दूसरी जगह पे हम इसको तोल लेंगे। मेरी कैंची माशाल्लाह तबारकल्लाह हड्डियाँ वड्डियाँ सब काट देती हैं। कैंची आपकी किचन में इतनी ही अच्छी होनी चाहिए। हमेशा जब भी छुरी और कैंची वगैरह ख़रीदें तो उसकी अच्छी वाली ख़रीदें। अभी ऐसे दो हिस्सों में हो गई। मैं इनको धो लूँगा और धोने के बाद इसके पीसेस करता हूँ। मीडियम किस्म के पीस करूँगा, बल्कि एक के मैं पीस करके बाद में धोता हूँ। आपको दिखा दूँ, एक के मैं पीस करूँ, आपको दिखा दूँ। विंग के अंदर के बाल होते हैं, तो विंग हमने उतार दिए। जिल्द भी मैं उसकी उतार दूँगा, बाद में भी उतार सकता हूँ। आपको दिखाने के चक्कर में आपके सामने उतार देता हूँ। जिल्द भी मैंने उसकी उतार दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िक्र करते रहा करें, अल्लाह का बरकत बहुत होगी इंशाअल्लाह। ज़िक्र के साथ पकाएं, बरकत ही बरकत, और खूबसूरत और अच्छा पकेगा। ये एक पीस, ये दूसरा पीस, ये तीसरा पीस, ये हम चौथा पीस। और इसकी हड्डियों को मैं अपनी कैंची से काट दूँगा। चौथा, पाँचवा, छठा, इस तरह पीसेस कर लेंगे हम। हर पीस को अलग अलग कर लेंगे मेरी कैंची से। चॉपर से भी किया जा सकता है। ये हड्डी काट दी मैंने, ये दूसरी काट दी। पीसेस थोड़े बड़े रखेंगे क्योंकि हमने निहारी पकानी है, उसको गलाएंगे। 3 पीस। अब मैं इसको छन्ने में डालने के बाद धो लूँगा।
ये हड्डी बहुत मजबूत थी, मैंने सोचा मेरी कैंची ख़राब होगी तो मैंने इसको काट दिया चॉपर से। किसी सूरत से भी आप काट सकते हैं। अब ये आधी चिकन जो है हमारी साफ़ हो गई। ये जानवर बिल्लियों वगैरह का काम आएगा खाने के। अब इसको मैं छन्ने में डाल के धो लेता हूँ। मैंने चिकन धोने के बाद अपने छन्ने में रखा है। नीचे प्याला है, पानी टपकेगा तो प्याले में जाएगा। अब इसको हम ज़ीरो करेंगे। पहले हम इसको ज़ीरो करेंगे वेविंग मशीन को, मेरे वेट करने की मशीन को। इसको ज़ीरो करता हूँ। ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे, ग्राम में हम तोल रहे हैं इसको। और अब इसको हम वज़न कर सकते हैं, यानी वो प्याले के साथ ज़ीरो था। 552 आया है तो समझे 5.5 आधा किलो से थोड़ी ज़्यादा है। 550 ग्राम है। तो इसमें 550 ग्राम में जो मसाले डालेंगे वो मैं आपको दिखा दूँ। मैं मुख्तलिफ़ किस्म से बनाऊँगा। लोग इसमें नहारी में टमाटर नहीं डालते और छोले नहीं डालते। मैं छोले और टमाटर डालूँगा। छोलों को ये चने लिए हैं, तकरीबन आप हर चीज़ को आप तोल सकते हैं। तकरीबन ये पहले मैं प्याली रखूँ, प्याली का वेट कर लूँ तो हमें पता चल जाएगा ये कितनी है। हंड्रेड 164 ग्राम की प्याली है। इसको हम माइनस कर देंगे। 256 ग्राम आया है तो 160 निकाल दिए। तकरीबन 100 ग्राम ये छोले हैं। 100 ग्राम छोले लिए हमने। और जो चीज़ों की इसमें हमें ज़रूरत होगी हम डालेंगे। इन छोलों को मैं मैदे के 1 चम्मच के साथ पीस लूँगा। एक मैदे का चम्मच लूँगा, उसमें पीस लूँगा, डाल लूँगा, उसको पीस लूँगा। और उसके साथ अलावा जो मुझे हमने चीज़ें ली हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। ये निहारी मसाला है। मैंने यहाँ ट्रिक ये है कि इसमें मैंने बम्बई बिरयानी मसाला भी 1 चम्मच डाला। 1 चम्मच निहारी मसाला, 1 चम्मच बम्बई मसाला। आप 2 मसाले मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच आप निहारी मसाला डालिए और 1 चम्मच कौरमा मसाला डालिए, या मैंने बम्बई बिरयानी मसाला डाला है ताकि मेरा ये गुर है, मेरे खानों का टेस्ट अलग हो जाएगा। और उसके अलावा जो चीज़ें मैंने ली हैं वो है जनाब आली अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच लिए। थोड़ा सा मैं कैमरे को पीछे करूँ तो आपको वो नज़र आए। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 चम्मच लिए, खाने के 2 चम्मच। ये जनाब आली जो है ये ज़ीरा है, आधा खाने का चम्मच। 5 लौंगे और 5 काली मिर्च लूँगा, ये थोड़ी ज़्यादा है, इसको निकाल दूँगा। 5 लूँगा। और सौंफ जो है ये भी आधा खाने का चम्मच लिया। याद रहे मैंने 2 खाने के चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दोनों मिक्स हैं। 1 मैदे का चम्मच लिया है, आधा 1 चम्मच जो है निहारी मसाला है, 1 चम्मच बिहारी मसाला, कोई सी भी ब्रांड कर ले सकते हैं आप। और क्योंकि मेरे मसाले इसमें ज़्यादा होंगे तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं कि कौन से मसाले डालेंगे। हल्दी नहीं डालते निहारी में, मैं हल्दी डालूँगा इस दफ़ा। प्याज 2 लिए हैं मैंने, और प्याज 2 का वेट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अंदाज़न दरमियानी 2 प्याज ले लीजिए। और मेरे खाने की भगोना है खाने का, मैं इसमें पकाऊँगा। और इसमें सब तमाम चीज़ें डालूँगा। खाने का तेल डालूँगा 1.5 से 2 चम्मच, खाना पकाने के शम्स का, सऊदी बना हुआ यहाँ का, ये डालूँगा। और ये तमाम चीज़ें इसमें डालूँगा। और इस पर तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी डालूँगा। और इस पर आटा लगाऊँगा, इसके ढकने पे आटा लगाऊँगा और इसको सील कर दूँगा। और उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। उसके बाद इसकी कंडीशन देखेंगे। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं आपके सामने ये चीज़ें करता हूँ। मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, मेरी बर्तन ऊपर रख दिया है
और ये 1 चम्मच खाने का तेल डाल दिया है मैंने, बल्कि 2 चम्मच डालूँगा, 2 चम्मच तेल डालूँगा। बर्तन गर्म है, तड़क रही है। 2 चम्मच मैंने खाने की तेल डाल दिया है ये। और इसके अंदर मेरी चिकन मैं इसमें डालूँगा। चिकन डालूँगा थोड़ा सा, इसको मिलाने के बाद ज़रा सा पानी तक कम हुआ। मैंने आधा कप पानी डाला और चिकन डाल दी। सबसे पहले तेल डाला था, अब मैं हल्दी डाल रहा हूँ। हल्दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है, ये सिसानबू को ख़त्म करती है। और हल्दी के बाद मैं इसके अंदर सौंफ डाल रहा हूँ। और 2 चीज़ें मैं बताना रह गई थी, ये ज़ीरा है थोड़ा चाय का आधा चम्मच, और 2 चीज़ें जो मैं बताना रह गई थी, ये तेज़पात है 2 तेज़पात के पत्ते, दालचीनी का 1 टुकड़ा, 1 इंच का 2 टुकड़े करके डाल दिया। उसमें सौंफ, ये चीज़ें खुशबू देगी। और 5 लौंगे, तकरीबन 5 लौंगे और 5-6 दाने काली मिर्च के, 5 लौंगे और 5-6 दाने काली मिर्च की, ये चीज़ें मैंने डाल दी। इनको थोड़ा सा हम मिला देंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, रंग आना शुरू हो गया। खाना पकाओ और इस तरह के रंग आने शुरू हो जाते हैं, खुशबू आती है तो मज़ा आता है। और इसको ढाँक दूँगी ताकि मेरे कैमरे पे हीट कम आए। अब ये 2 मिनट पकाने के बाद, 1-2 मिनट पकाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने की चम्मच ये डाल दिया मैंने और इसको फिर ढक दिया। अब मैं इसके अंदर 2 मसाले जो मैंने लिए थे, निहारी मसाला बाज़ार, वो भी डाल दिया। और इसको मैं चखूँगा कि नमक किस तरह है, वरना नमक डालेंगे। 1 आधा मिनट के बाद इसको मैं चखूँगा। इसको पकने के लिए रख दिया। हमारे खाने की खुशबू उठनी शुरू हो गई। इसका मतलब ये है कि हमारे मसाले भुन गए जो हमने इसमें डाले थे, और वो पेवस भी हो गए चिकन के अंदर जो मैं चाहता था, ये हो गए। नमक काफ़ी है, नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मसालों में नमक बहुत होता है। मैंने वो जो चने थे, चनों को मैंने ग्राइंडर में के प्याले में डाल के ग्राइंड कर लिया है, और ये मैदा नीचे एक प्याले में डाल दिया है, और ये मैंने तैयार कर लिया है। ये सबसे एंड में डलेगा, लेकिन अभी से तैयारी करके मैंने इसको रख दी है। इसको एंड में हम डालेंगे। इसमें मैं आपको दिखा दूं, मैं ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करूंगा। थोड़ी सी ज़ाफ़रान के बाल इसके अंदर डालूंगा ताकि ज़ाफ़रानी खुशबू आ जाए। ज़ाफ़रान ज़रूरी नहीं है, और अगर आपके पास हो तो आप भी करिएगा। अब ये भीगेंगे तो ये अपना कलर छोड़ेगी ज़ाफ़रान, और ये एंड में मैं इसमें डालूँगा। तो ये हमारी एक जो है ज़ाफ़रानी होगी। अब इसके अंदर हम प्याज का इजाफ़ा कर देंगे, प्याज डालेंगे। प्याज को हमने हिलाना नहीं है, प्याज अगर हिलाएंगे तो नीचे जाएगी और वो बर्तन में लगेगी। मैंने प्याज डाल दी, और इसके अंदर हम अपना पानी डालेंगे। पानी अभी मेरे पास ये 18 पे है, तो हम इसको कम से कम 10 पे ले जाएं। ये 10 पे ले आए तो हमने 8 ml जो है वो पानी इसमें डाल दिया। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1.25 लीटर
पानी इसमें पड़ चुका। और इसको अभी हम हिलाएंगे नहीं, हम ढकने पे आटा लगा के इसको मैं दोबारा बंद कर दूँगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। बाद में जब ये ज़ाफ़रान और चनों के और आटा पड़ेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये सबसे लास्ट में हमने ये काम करना है। मैंने हांडी के मुंह पे आटा लगा दिया है और हमारी हांडी इंशाअल्लाह 15 मिनट के लिए, मैं 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको पैक कर दिया। तो ये हांडी 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब हम दूसरी हांडी की तरफ जाते हैं। वो मैं मीठी बना रहा हूँ, चटपटी बनाऊँगा, मीठी बनाऊँगा। उसका मैंने मटेरियल तैयार कर लिया है, सिर्फ आपको दिखाना थोड़ा सा मकसूद है, वो मैं दिखाऊँगा। ये भी मीठी खट्टी मीठी निहारी होगी जो मैं बनाऊँगा। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। दूसरी हांडी, उसमें 2 चम्मच खाने पकाने के तेल, 1 और 2 चम्मच शम्स ऑयल, सूरजमुखी का तेल, आप जैतून का चाहें तो जैतून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने सबसे पहले चिकन डालूँगा। चिकन के पीसेस बड़े बड़े हैं। धुलाई के बाद वो मैंने डाल दिए। थोड़ा सा पानी ताकि ये तेल खुले नहीं, थोड़ा सा पानी। इसको 3-4 मिनट के लिए मैं बंद कर रहा हूँ। 2 से 3 मिनट 4 मिनट के लिए हम बंद करेंगे। दूसरी निहारी हमारी खटमिट निहारी है। तो खटमिट निहारी का मैंने 5 मिनट दिए। इसको गोश्त में थोड़ा सा पानी डाला था, पहले तेल डाला, उसके बाद चिकन डाली और उसके बाद उसको बॉईल कर लिया। अभी पकने में आया, ये गोश्त गलने में आया। मैंने इसके लिए सूप बनाया हुआ है टमाटरों का, और इसमें इमली है और शक्कर है, यानी ये खटमिट होगी, खटमिट निहारी कहलाएगी। इसको हम मिलाएंगे और जब ये पकने में आएगी बिल्कुल इसका मज़ा केचप की तरह हो जाएगा। केचप का मज़ा आएगा इसके अंदर। और इस जब ये पकने भी आएगी, बल्कि ये तकरीबन पकी गई है, तो मैं इसमें भी ज़ाफ़रान का पानी जो उसके साथ है, चनों को पीस के, और उसमें भी 1 चम्मच अभी से डाल देता हूँ मैं आपके सामने। और मैदा है, ये हमने डाल दिया इसमें, ज़ाफ़रान, चने और मैदा, ये चीज़ें डाल दी और इसको मैं मिक्स कर दूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये खटमिठ है। अगर इसमें खटास या मिठास कम पड़ी तो मेरा सूप जो मैंने बनाया हुआ लिक्विड है वो और डालूँगी। वाह ज़बरदस्त, चख के देखा है, नमक बिल्कुल सही है। इंशाअल्लाह। और इसका आखिरी मैं आपको कार्रवाई बता दूँ, इसकी आखिरी खटमिट निहारी की 1 मिनट के बाद मैं बताता हूँ आपको।